हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी ये चेक करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। पहले हमने सॉल्व एग्जांपल देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन में क्या पढ़ा हमने कि वैसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और उसी एक्सप्रेशन को जब इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। सो कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर उसका क्या होगा, वेरिएबल का 2 होगा, ठीक है। सो उसके बेस्ड पे हम लोग क्या किए थे कि सॉल्व एग्जांपल देख लिया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 देखने वाले हैं। उसमें से मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिए हैं। सो 4 क्वेश्चंस मैं इसका सॉल्व करूंगा और जो रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चंस बचते हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 4.1 एक्सरसाइज की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है वही सेम चीज़ जो हमने किया था कि ये जो गिवन जो इक्वेशन है वो चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो इसके लिए हम लोग को क्या है, फंडा अपना क्लियर है कि ये सबको सॉल्व करेंगे हम लोग और चेक करेंगे कि एट द एंड अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर हम लोग लिख पाते हैं इसको, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। सो पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो ये इसको तोड़ने की ज़रूरत है क्या LHS को, कि नहीं, ये पहले से पूरा टूटा हुआ है। सो वैसे ही हमने लिख दिया। RHS को तोड़ने की ज़रूरत है क्या, हाँ, इसको हम लोग और तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर ले जाकर, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया, -6 बन गया। फिर जब -2 -x से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये प्लस और ये 2x। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्यों, कैसे हुआ ये हमें पता है ना कि अगर ये यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ भी a होता और ये b माइनस सी होता तो इसका आता है कि नहीं, ये सॉल्व करने के लिए कैसे होता है, ये क्या होता है, a इससे मल्टीप्लाई होता है एंड देन a इससे मल्टीप्लाई होता है और साइन कौन सा होता है, जो इनके बीच में था। सो इधर इसका साइन क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, इसका साइन क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है, ठीक है ना। सो सबसे पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, ठीक है। फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, तो a c हो जाएगा। अब साइन क्या देने वाले हैं, a b मल्टीप्लाई हुआ है, a का साइन पॉजिटिव था, b का साइन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो गया। सो पॉजिटिव अपन लिखते नहीं है तो नहीं लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि आगे में लिखते नहीं है। फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई a और c मल्टीप्लाई हुआ। सो a था पॉजिटिव और c था क्या, निगेटिव था, -c है, c निगेटिव था। सो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। सो इसके लिए इसके बीच में क्या आ जाएगा, निगेटिव। सो यही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6। फिर 2 इंटू एक्स कितना हो गया, 2x। अब साइन मेरे को लिखना था, सो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। सो हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या, अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू, अगर प्लस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, प्लस होगा। फिर क्या, प्लस और इंटू अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस। फिर क्या, माइनस इंटू अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, और माइनस इंटू माइनस अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी प्लस। जैसे यहाँ पे हुआ, माइनस था, इसका भी साइन माइनस था। सो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और साइन हम लोग जस्ट उसके बगल वाला का देखते हैं, जैसे 3 का देखना है, 3 क्या है, कैसा साइन क्या है, तो 3 के जस्ट बगल में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस था। 2 का हमको साइन देखना है तो 2 के जस्ट बगल में क्या है, माइनस। x का साइन देखना है तो x के बगल में क्या है, माइनस, तो इसलिए ये निगेटिव हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखें क्या, नहीं, अगर दोनों अलग हुए तो माइनस होने वाला है, माइनस साइन होने वाला है, क्या साइन होने वाला है, माइनस होने वाला है। और अगर दोनों सेम हुए तो प्लस होना है। देखो यहाँ प्लस और प्लस दोनों था तो प्लस हो गया, माइनस और माइनस दोनों अगर माइनस था तो प्लस हो गया। एक प्लस एक माइनस हुआ तो माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, मतलब दोनों अलग अलग हुआ तो निगेटिव साइन, और दोनों अगर सेम हुआ तो पॉजिटिव साइन। ये अपने को समझ में आ गया। सो इसी का यूज़ करके मैंने इसको यहाँ पे तोड़ दिया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया अपने को, ठीक है। तो इसको अभी और तोड़ सकते हैं क्या, नहीं, ये भी अब नहीं टूटेगा। सो अब आगे अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए उस साइड पे ये इक्वल टू के इस साइड पे क्या होना पड़ेगा, अपने को 0 होना पड़ेगा। तो ये सारे को किधर लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू के इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो लेके आ जाते हैं, x² माइनस 2x माइनस 6 था, सो इक्वल टू के उधर था। अब इधर आएगा तो मैंने क्या बताया था कि साइन वो क्या करता है, चेंज करता है। सो -6 था तो अब ये इक्वल टू के इधर आएगा,
जैसे मान लेते हैं कि हमें इक्वल टू अब इधर 0 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि इधर अब कुछ भी नहीं बचने वाला इक्वल टू 0, तो इस इक्वल टू 0 लाने के लिए इसको ब्रैकेट के इधर लेके आना होगा और इसको भी इधर लाना होगा। सो इधर ये -6 था, सो इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा +6, साइन चेंज हो जाएगा। इधर ये +2x था, सो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा ये -2x। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x², अब सबको बराबर कर देते हैं जो सेम है, x² एक ही था तो x² हो गया, ये -2x और दूसरा -2x, x वाले दो चीज़ें हैं, एक -2x ये दोनों मिलकर कितना हो गया -4x + 6 = 0। अब सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम लोग देखें, सो दिस क्या, दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस इज किसके फॉर्म में है, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में है कि नहीं है क्यों, क्योंकि देखो x है, x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2, x है तो हाईएस्ट पावर जो हुआ वेरिएबल का, वेरिएबल यहाँ पे क्या है x, इसका हाईएस्ट पावर कितना आपने देख रहा है 2, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक हो गया। और ये देखो इसका कोफिशिएंट भी कितना है भाई, कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका मतलब 0 नहीं है, तब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन is of the form ax² + bx + c, so it is a quadratic equation। अपन बोल सकते हैं कि it is a quadratic equation, ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, अब ये 3 वाला सॉल्व करते हैं। 3 वाले में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या पता चला, हाँ इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड नहीं है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो LHS को पहले सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको पता होगा ये a - b और c - d या फिर c + d कुछ भी होता है, तो इसको कैसे करते हैं अपने को पता ही होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का क्या फंडा है, वही है। अगर हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या अपने को याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, वही सेम है। क्या फंडा है, सबको मल्टीप्लाई करो, a को उठाओ, a को मल्टीप्लाई करो इससे तो a × c, फिर a किससे मल्टीप्लाई होगा d से, तो a × d मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया था, बताया था कि 2 3 से हुआ, फिर 2 किससे हुआ, x से हुआ। सो a को ये इस दोनों से कर दिया, अब b को करने वाले हैं हम लोग। अब b भी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा b और इससे भी मल्टीप्लाई होगा b, समझ में आ गया ये अपने को। a एक बार इससे हुआ एंड इससे भी हुआ, b भी एक बार इससे होगा फिर ये इससे होगा। सो b मल्टीप्लाई हुआ तो b × c हो गया, फिर b इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा b × d हो गया। अब साइन वाला वही फंडा जो मैंने बताया था। अब a और c के बीच पे क्या साइन रहने वाला, तो कैसे चेक करेंगे, a का साइन देखेंगे, जस्ट आगे देखते हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। c के आगे देखेंगे क्या है, प्लस है, तो प्लस × प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। सो लिखे आगे साइन लिया, नहीं लिखे बात बराबर ही है, ठीक है। अब हमको किसका साइन देखना है, a × d का देखना है। a क्या है, पॉजिटिव है, d क्या है, निगेटिव है इसके आगे। सो पॉजिटिव × निगेटिव, अलग अलग साइन है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो मैंने क्या बोला था कि मल्टीप्लाई में क्या साइन हो जाएगा, निगेटिव। सो AD का साइन क्या हो गया, निगेटिव। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिसका भी साइन पता करना उसका जस्ट आगे वाला होता है। अब हमको BC का साइन, यहाँ पे साइन भरने के लिए किसको देखना पड़ेगा, BC को देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि A का साइन देखने के लिए इसके पहले देख रहे थे, वैसे ही BC का साइन देखना होगा तो इसके पहले भरना होगा अपने को, ठीक है। अब BC का हमको साइन चाहिए, तो B को यहाँ से उठाया मैंने और C यहाँ पे है। सो B का साइन क्या था, निगेटिव, C का साइन क्या था, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव × निगेटिव, अलग अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो अपने को क्या समझ में आ गया कि ये निगेटिव होने वाला है। BD है, B और D। सो B का साइन क्या है, निगेटिव, D का साइन क्या है, निगेटिव। सो अगर सेम हुआ, दोनों निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, मल्टीप्लाई होने के बाद साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो ये सेम तरीका अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x एक बार ये x से मल्टीप्लाई होगा एंड देन दूसरा 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, x × x मतलब x²। x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 × x मतलब x। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 जब x से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा, 2x। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2, तो मतलब 2 ही रह गया। अब अपने को साइन भरना है इसका। साइन कैसे भरेंगे, x और ये x मल्टीप्लाई हुआ था, x भी पॉजिटिव था, यहाँ भी x पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव × पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे ही रह गया, पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, प्लस साइन। सबसे पहला वाला डिजिट में प्लस साइन भरते हैं क्या, नहीं भरते हैं।
सबसे पहले वाला स्टार्टिंग वाले में छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्या था, x इंटू 1 हुआ था, तो x पॉजिटिव था, 1 पॉजिटिव था, सो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये 2x था, 2 इंटू एक्स, तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो इसका मतलब अपोजिट था तो माइनस हो गया। अगर 2 की बात करेंगे तो ये माइनस था और ये प्लस था, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। सेम चीज़ हम लोग इधर राइट हैंड साइड भी अभी टूटेगा क्या, हाँ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी टूटेगा। सो ये x इंटू एक्स हुआ तो एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हुआ सो ये 3x, -1 इंटू एक्स हुआ तो ये x, -1 इंटू 1 इंटू 3 हुआ तो ये 3। साइन भरना है तो ये x ये प्लस था तो प्लस रह गया, ये 3 इंटू एक्स ये दोनों पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये माइनस था और ये प्लस था, अपोजिट है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और ये प्लस तो ये क्या हो गया, माइनस। ये सेम जो इसके पहले जो हमने फंडा बताया उसी तरह से कर दिया। ये x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से 1 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और 1 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, और साइन देखने के लिए मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये अभी और ये लिख सकते हैं क्या, हाँ अभी और ये क्या होगा, अभी ये टूट चुका है, अब इसको और नहीं तोड़ सकते तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इक्वल टू 0 करना है अपने को। इक्वल टू 0 करने के लिए इधर वाली चीज़ें सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेगी, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इस साइड वाली चीज़ लाना पड़ेगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x था तो माइनस 3x, माइनस एक्स था तो प्लस एक्स, और ये माइनस 3 था प्लस 3। इस साइड आने के बाद सब साइन चेंज करके अपना। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, सो 1x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0x स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब x देखते हैं, x कितना है, ये x है, माइनस 2x है, तो यहाँ से कितना बचेगा, और ये माइनस 3x है, ये प्लस x है, मतलब x माइनस 2x माइनस 3x प्लस x, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, सबको x वाले को एक साथ लिख दिया हमने, और -2 और +3 इज इक्वल टू 0 है। सो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, -2x माइनस 3x तो -5x, और ये x 2x, सो ये बन गया 2x पॉजिटिव में और -5x निगेटिव में, और ये 3 में से -2 मतलब -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और फिर अगर हम लोग करें 2x में से -5x जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, -3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपना लास्ट में बचा। सो अगर ये वाला इक्वेशन बची है अपनी लास्ट में, तो इसका मतलब ये है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और क्वाड्रेटिक रहने के लिए हाईएस्ट पावर कितना चाहिए, 2, तो इसका मतलब नहीं है। सो लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये दोनों को लिखे। ठीक है, सो अब ये वाली सॉल्व करते हैं अपन। इसको तोड़ने का ज़रूरत है क्या लेफ्ट हैंड साइड को, नहीं ये पहले से ही पूरा टूटा हुआ है, इसको क्या तोड़ेंगे, कुछ नहीं है। मतलब तोड़ने का मतलब जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब कोई फॉर्मूला यूज़ करना है क्या, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, या फिर इस तरह से मल्टीप्लाई, ये चीज़ें तोड़ने का मतलब मैं ये बोलता हूँ। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे था भाई मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे भी था मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे भी था मल्टीप्लाई करने का। इसको देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका नहीं है, तो ये पहले से ही टूटा हुआ है। +1 इज इक्वल टू, अब ये है, ये टूटेगा, ये किससे टूटेगा भाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर है कि नहीं, सो इसको लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो a - b का है, तो इसको अभी तोड़ना पड़ेगा इसमें। सो LHS तो वैसा ही रह गया, और हम लोग RHS में भी इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
-2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस क्या बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि किसका, बाय यूजिंग ये बताओगे ना भाई ये कैसे हुआ, तो इसको मैंने ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया कि भाई यूजिंग दिस, या तो फिर सिंस लिख सकते हो दिस, या तो फिर लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला दिस। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि मैं ये इसका यूज़ करके इसको ऐसे तोड़ा हूँ। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, सो -4x प्लस 4। अभी और टूटेगा क्या, नहीं, अब ये दोनों में से कुछ भी आगे नहीं टूट सकता है। सो अब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना है इधर, तो सारे को इधर लेके आना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो वैसा ही रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो -x स्क्वायर, -4x बन जाएगा +4x, और ये +4 बन जाएगा -4। सो एक्स स्क्वायर के हम लोग देखें तो 1x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से। सो 3x था और 4x था, तो टोटल कितना x हो गया भाई, 7x हो गया, और ये कितना था 1 था, और ये -4 था, इसका मतलब -3 हो गया। सो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1। सो क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़, इट इज़, सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन इज़ नॉट, नहीं है किसके फॉर्म में, दिस इक्वेशन इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज क्या होगा, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का। अब बताओ, इसको तोड़ने का ज़रूरत है क्या, नहीं, ये पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्या यूज़ हो रहा होगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। सो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग क्या, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, सो हम लोग LHS वैसे ही रखने वाले हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और इसको किस में तोड़ने वाले हैं, a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस b क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 4, और 4 इंटू 2 कितना 8। ठीक है, -3 इंटू एक्स इंटू 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला से हमने इस सेम फार्मूला को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो ये एक्स क्यूब रह गया -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एक्स क्यूब माइनस 8, ये कितना हो गया भाई 3 2 6, सो -6x, और ये कितना x माइनस 2। अब ये और सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं, हाँ, अब ये 6x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 6x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। सो अगर हम लोग देखें, सो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस क्या 8, और ये 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा -6x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 6 इंटू 2 -12x। देख लो, ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। 6x को मैंने जब x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया, 6x को मैंने जब 2 से किया तो 6 दूनी 12 मतलब 12x आ गया। ठीक है, और साइन का था तो ये माइनस था और ये प्लस था तो इसलिए माइनस, ये माइनस था ये भी माइनस था तो इसलिए यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब इक्वल टू 0 करने के लिए इधर ये सारे को इधर लेके आना पड़ेगा। सो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x, ये समझ में आ गई होगी। सो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ख़त्म हो गया। अगर एक्स स्क्वायर देखें तो -4x स्क्वायर है और प्लस 6x स्क्वायर है, तो कितना बचा बताओ, 2x स्क्वायर बच गया अपने पास। x की हम लोग बात करें तो -x, और ये माइनस यहाँ पे भी x है, कितना है -12, सो -13x हो गया। कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ एक 1 है और यहाँ 8 है, मतलब टोटल कितने हो गया 9 हो गया। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हाँ है। क्या फिर हम लोग लिख देंगे ये सेम चीज़, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है जिसका हाईएस्ट पावर कितना आ गया 2, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो हमने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें से हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन जो रिपेंडिंग है वो आप लोग उसको देख लीजिएगा।
सो हम लोग अब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके